केशव मौर्य बराबर ये बात कहते रहे हैं। वो एक लाइन इस्तेमाल करते हैं, समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी का अंत नजदीक है। ये बात वो हमेशा से कहते रहे हैं। आज अखिलेश यादव ने मानसून ऑफर को बढ़ाकर जो ठंड का मौसम है उस मानसून ऑफर को लेकर विंटर ऑफर तक एक्सटेंड कर दिया है। मजाक मजाक में उन्होंने ये बात कही, केशव मौर्य को निशाने पर लेते हुए उन्होंने ये बात कही, लेकिन सीधे तौर पर केशव मौर्य जो भी बातें वो कर रहे हैं उसका खंडन और उनको जैसे को तैसा का जवाब देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो ये पूरा घटनाक्रम है बेहद रोचक मोड़ लेता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल अजय, आप बड़ी बातें बता रहे थे कि किस तरह से रोचक माहौल बन गया है। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बीच बड़ी खबर बताते हैं दर्शकों को, जहां खबरें आ रही हैं कि केशव प्रसाद मौर्य 4:30 बजे करीब दिल्ली के लिए रवाना होने वाले। ये बड़ी जानकारी इससे पहले खबर आई थी कि ब्रजेश पाठक पहुंच रहे, लेकिन बताया जा रहा है कि ब्रजेश पाठक कल आएंगे। आज शाम दिल्ली पहुंच जाएंगे केशव प्रसाद मौर्य, ये जानकारी मिल रही है। शाम 4:30 बजे का वो समय बताया जा रहा है कि केशव प्रसाद इस दौरान दिल्ली पहुंचेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। ब्रजेश पाठक को लेकर जो खबरें आ रही थी, ये जानकारी मिल रही है कि कल दिल्ली पहुंचेंगे और केशव प्रसाद मौर्य आज ही दिल्ली पहुंच रहे हैं। 27 और 28 अगस्त को दिल्ली में बीजेपी की बैठक है और उससे पहले केशव प्रसाद मौर्य आज पहुंचने वाले हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम बता रहे हैं। इससे पहले भी केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे थे और एक बार फिर वो आ रहे हैं और कल ब्रजेश पाठक वो भी पहुंचने वाले हैं। 20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया, एनएस से लगाकर अंदर रखा हुआ है। ये सबसे मीटू में, ये सारे केसों में ये सबसे करप्ट है। कांग्रेस का हाथ अलगाववादी और आतंकवादियों के साथ हमेशा से रहा है। कट्टरपंथी के साथ कांग्रेस, ये इसलिए क्योंकि राजनीति का राहुल गांधी की संसद में उकसाने वाली राजनीति का मामला सामने आया, जहां कहा गया कि ट्रेलर सामने आ चुका है। वो सदन में बीजेपी सांसद के इशारों से उकसाते हुए दिखाई दिए कि उन्हें उकसा रहे थे वो कहीं ना कहीं, जिसके बाद उनका बयान सामने आया, जिसके बाद मामला तूल पकड़ता हुआ भी नजर आया था, जिसमें वो विपक्षी सांसदों का वेल में प्रदर्शन के लिए उकसा रहे थे। क्या था पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। इन्होंने कुर्बानी देश के लिए दी। वक्त अलग है, तारीख अलग है, संसद सत्र अलग है, लेकिन शख्स एक ही है जो हर बार जब मौका मिलता है वही करते हुए कैमरे में कैद होता है, जो जनता के चुने हुए एक सेवक को शायद नहीं करना चाहिए। संसद के मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस के सांसद चरणजीत सिंह चन्नी और बीजेपी सांसद रवनीत सिंह बिट्टू के बीच नोकझोंक हो रही थी। बजट पर चर्चा के दौरान चन्नी ने रवनीत बिट्टू पर निजी टिप्पणी कर दी। फिर क्या था, भड़के बिट्टू ने भी करारा जवाब दे दिया। वो पंजाब से आए थे, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तंग करते रहे। माननीय सदस्य सुनील माननीय चेयरमैन जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने मेरा नाम लिया। मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह जी, उन्होंने कुर्बानी देश के लिए दी, कांग्रेस के लिए नहीं दी, देश के लिए दी। और ये इस चन्नी की बैठो। ये अपनी जायदाद पूछे इनको, ये आप गरीबी की बात कर रहे हैं। अगर सारे पंजाब से सबसे अमीर आदमी ये ना हो और सबसे करप्ट ना हो, मैं अपना नाम बदल दूंगा। जिस वक्त दोनों माननीयों के बीच बहस हो रही थी, राहुल गांधी संसद में ही मौजूद थे, लेकिन देखिए कैसे राहुल उकसाते हुए कैमरे में कैद हुए। राहुल अपनी सीट पर बैठे बैठे रवनीत बिट्टू को हाथ उठाकर खुद के पास आने के लिए इशारा कर रहे हैं। राहुल गांधी का यह इशारा ठीक उसी तरह है जब कोई लड़ाई में अपने विरोधी को ललकारता है। इसके बाद दूसरे विपक्षी सांसद भी राहुल के नक्शे कदम पर चलते हैं और अपनी अपनी सीटों से उठकर बिट्टू को अपने पास बुलाने का इशारा करते हैं। इस उकसावे वाले वीडियो को बीजेपी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि राहुल गांधी का इस तरह से हिंसा भड़काना खतरनाक है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने संसद में इस तरह का व्यवहार किया हो। इससे पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान भी उनका सांसदों को उकसाते हुए वीडियो सामने आया था,
जिसमें वो अपने गठबंधन के सांसदों को वेल में आने के लिए इशारा करते कैमरे में कैद हुए थे। लेकिन जिस तरह राहुल बीजेपी सांसद बिट्टू को उकसाने के लिए इशारा कर रहे हैं और चन्नी के खालिस्तानी प्रेम पर मौन साधे हुए हैं, जब इसे लेकर रिपब्लिक भारत की टीम ने राहुल गांधी से सवाल किया तो उनकी झल्लाहट साफ दिखाई दी। क्या कर रहे हो यार? राहुल सर, जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को एक समझदार नेता साबित करने पर तुली है, वहीं बीजेपी उनकी नासमझी और उकसावे वाली राजनीति पर सवाल उठा रही है और पूछ रही है कि क्या कोई राजनेता ऐसा ओछापन भी कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और 24 घंटे होने को हैं, लेकिन कुछ खालिस्तानी प्रेमियों का प्रेम कम होने का नाम नहीं ले रहा है। चरणजीत सिंह चन्नी ने सदन में जो बयान दिया, उसके बाद हर जगह राहुल से लेकर कांग्रेस के नेताओं से माफी मांगने की बात हो रही है, लेकिन माफी तो छोड़िए, कोई बयान का विरोध भी नहीं कर रहा है। तो सवाल यह है कि क्या चन्नी के बयान देने के पीछे मास्टरमाइंड और कोई है? राहुल गांधी चुप, मल्लिकार्जुन खड़गे चुप, सोनिया गांधी चुप, प्रियंका गांधी चुप, और तो और संसद में खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल के लिए चिल्ला चिल्ला कर पैरवी करने वाले कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी की जुबान पर भी ताला लग गया। संसद के बाहर न तो अब वो कुछ बोल रहे हैं और न ही सुनना चाह रहे हैं। अमृतपाल पर सवाल करो तो चन्नी जी को किसान याद आ जाते हैं, गरीबों की याद सताने लगती है, बजट से लेकर एमएसपी तक सब कुछ याद है, लेकिन बस कोई अमृतपाल को लेकर ना पूछे। गरीबों पे बात की है, मैंने किसानों की बात की है कि किसानों का जो आप एमएसपी की गारंटी की वादा किया था वो नहीं दे रहे हैं, तो मैंने पूरे बजट पे चर्चा की है और पूरे देश में जो हालात हैं, जिस तरीके से देश फाइनेंशियली डूब रहा है, उसकी बात की। चन्नी साहब ने मौन इसलिए धारण कर लिया कि उनका बयान गले की ऐसी हड्डी बन गया जो न निगलते बन रखी है न उगलते, और पूरे मामले में फंसता देख कांग्रेस ने चन्नी से कन्नी काट ली। मैसेज भी तो देना है कि हम खालिस्तानी समर्थक के खिलाफ हैं। शायद इसलिए चन्नी के बयान के बाद कोई कांग्रेस का नेता सामने नहीं आ रहा। हाँ, जयराम रमेश ने 1-2 लाइन का ट्वीट जरूर कर दिया है कि अमृतपाल सिंह पर सांसद चरणजीत सिंह चन्नी के विचार उनके अपने हैं और किसी भी तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थिति को नहीं दर्शाते।